बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, ठीक है। अब ये टोरॉइड जो है ना, ये टर्म आपने पहले नहीं सुनी हुई। उसी सोलिनॉइड को जो आपके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में थी उसको बेंड कर ले। सोलिनॉइड बेंट इनटू, ठीक है, उसको आप सर्कुलर शेप में बेंड कर लें, इनटू सर्कुलर शेप, ठीक है। उसको आप क्या नाम देंगे? टोरॉइड का, ठीक है। अब इसकी जो इंडक्टेंस मेजर करनी है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसकी जो डेरिवेशन है वो क्या चीज़ है, इसकी डायग्राम भी मैं बना के दिखाता हूँ अभी आपको। सपोज कर लें कि ये हमारे पास जो है ना, इसको बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा देख लें आप ऐसे करें, इस तरह घुमाएं और यहाँ पे एक और डब्बा बना लें, ठीक है। और इसको ऐसे ना इसके साथ जोड़ दें, ठीक है। ये हाफ हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ उसका, क्योंकि ये लाइंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ना मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आप इसके ऊपर वायर रोड दें, ठीक है। तो ये जैसे वीटर नहीं होता उसका हाफ हिस्सा आपने ले लिया, और इसकी जो हाइट है ना ये एच है, ठीक है। और इसका जो ये वाला है ना रेडियस इनर, ये ए होगा। जो आउटर रेडियस है ना ये बी होगा, ठीक है। और यहाँ पे नजर आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो है ना ये क्या कहलाएगा? डी आर। एच और डी आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना इसको मेजर करते हैं, इसकी इंडक्टेंस को। ये डायग्राम आपने जो है ना जहन में रखनी है, इसी पे ही हमने सारी कैलकुलेशन करनी है जी। द इनर रेडियस जो है उसका क्या है? ए है। और आउटर रेडियस क्या है? बी है। ये सारा कुछ आप बताएंगे कि ए क्या चीज है, इसका इनर रेडियस, और बी क्या चीज है, इसका आउटर रेडियस, ठीक है। एच क्या है? वो हाइट है जो आप ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो करंट होगा वो आई होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा इसके अंदर जैसे यहाँ बना हुआ है, ठीक। अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड क्या होती है, इसकी क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी की हुई है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिनॉइड, इनसाइड सॉलिनॉइड, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो आप देख लें, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर। आर जो है उसका रेडियस है, ये वाला फार्मूला जो हम यूज करते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट इनसाइड द टॉरॉइड बट वेरीज विद डिस्टेंस, सॉरी विद रेडियस आर। ये बात आपने याद रखनी है। ये सोलिनॉइड से हमने इक्वेशन ली है, लेकिन अप्लाई कहाँ पे करेंगे? टोरॉइड पे, क्योंकि टोरॉइड का अभी हमने जो फ्लक्स है वो मेजर करना है, ठीक है। क्योंकि इसका थोड़ा सा जो हिसाब है वो चेंज है, टारगेट हमारा वही होगा जी। तो दोबारा हम यहाँ पे वापस आते हैं, इसी को मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। और इसी को भी, क्योंकि डायग्राम सामने रख के ही हम जो है ना इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो मैं एक साइड से स्टार्ट करता हूँ इसकी डेरिवेशन जी। मैं रेज कर दी है जी। अब हम अपने काम पे वापस आते हैं जी। अब टारगेट हमारा वही है, इंडक्टेंस का फार्मूला है एल इक्वल्स टू एन फाई ओवर आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फाई। फाई, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना ये हमने मेजर करना है, ठीक है। इस केस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे मेजर करेंगे? क्रॉस सेक्शन इसके लिए जो हमारे पास टॉरॉइड है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है वो देखें आप। मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर टॉरॉइड, इसमें हम ये जो हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इस तरह के आप स्ट्रिप्स बना लें। यहाँ पे ऐसे ना स्ट्रिप्स बना लें, इसकी ऐसे स्ट्रिप बनाते जाएं, स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे। ये एक स्ट्रिप है, इसको आप स्ट्रिप बनाते जाएं। तो यहाँ पे हम मेजर करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया, ये इसका एरिया है ये वाला, ये एक स्ट्रिप है। ये जो आपके पास ये पोर्शन नजर आ रहा है ना ये वाला, इसी तरह इसकी स्ट्रिप यहाँ बना लें, स्ट्रिप बना लें। इन स्ट्रिप्स को आप ऐड करते जाएं तो ये सारे की सारी टोरॉइड बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे।
ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इन दोनों के तो इंटीग्रेशन जो है ना वो होगी ए टू बी। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ए से लेके ए टू बी, बी डॉट डी ए। जी, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो डी ए है एरिया, वो किस चीज की इक्वल है, एच डी आर के। ये देखे ना, हाइट तो हर स्ट्रिप की क्या होगी, ये देखे ना, ये एक स्ट्रिप ले ली, उसके बिहाइंड पीछे वाली एक और स्ट्रिप है, उसके पीछे और स्ट्रिप है, हर स्ट्रिप की जो हाइट है वो क्या है, एच, और ये कितना है, डी आर। ये डी आर, ये डी आर, तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, एच डी आर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी बी एच डी आर, पी एच डी आर इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी। जी, अब हम जो है ना इसको डेरिवेशन के लिए सारा कुछ मैंने रेस कर दिया। जी, तो अब फ्लक्स हमने मेजर करना है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए मैं बी भी सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा, इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमने निकाली थी, म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, आर यहाँ पे क्योंकि हम स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच डी आर, ये आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी, म्यू नॉट, ये कांस्टेंट है यहाँ पे लिख लें आप, सॉरी यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिखना है। जी, तो हमारे पास कांस्टेंट जो है ना वो क्या क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, इसको सुकून से देखते जाएं, आई कांस्टेंट है, और 2 पाई कांस्टेंट है। जी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एन आई, और यहाँ पे एच भी लिखना था। ठीक है, डी आर ओवर आर, डी आर ओवर आर इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी। अब डी आर ओवर आर तो सिंपल, लॉग नेचुरल आर। जी, क्या आ गया आंसर, म्यू नॉट एन आई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉग नेचुरल आर। ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये हमारे पास आ गया। जी, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं आप, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, बहुत ही आसान है। जी, जो कांस्टेंट है उसी तरह रहने दे, म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2 पाई, देन लॉग नेचुरल बी माइनस लॉग नेचुरल ए। अब ये जो सेकंड हिस्सा है ये माइनस में, लॉग नेचुरल बी माइनस लॉग नेचुरल ए, इसको इकट्ठा करें तो माइनस किस में चला जाता है, डिवीजन में। ठीक है, तो इसको मैं रेज करता हूँ यहाँ से लॉग नेचुरल बी माइनस लॉग नेचुरल ए, इस हिस्से को हम क्या करेंगे, लॉग नेचुरल बी ओवर ए। ठीक हो गया। जी, तो यहाँ तक हमने ये कर लिया है। अब हमारा टारगेट जो है वो था इंडक्टेंस निकालना, क्योंकि इक्वल है एन फाई ओवर फाई के। जी, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या आती है। एन मैंने उसी तरह लिखा, फाई की वैल्यू वैल्यू ऊपर से देख के लिखे आप, म्यू नॉट ऊपर से देख के लिखे, एन आई एच ओवर 2 पाई लॉग नेचुरल बी ओवर ए, और नीचे क्या है, आई। ठीक है, अब आप देखें आई से आई कैंसिल हो गया। ठीक है, एन और एन क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास जो इंडक्टेंस की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, म्यू नॉट एन का स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉग नेचुरल बी ओवर ए, बी ओवर ए। चलिए मैं इसको नेक्स्ट में लिखता हूं। जी, तो इंडक्टेंस की इक्वेशन हमारे पास म्यू नॉट एन का स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉग नेचुरल बी ओवर ए, ये वो इक्वेशन थी जो हमने बनानी थी। तो इसमें क्या, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, सो सिंपल। करंट पे डिपेंड कर रहा है नहीं, इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही है
डी पे, ए पे और एच पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किसकी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ टॉरॉयड, टॉरॉयड की इंडक्टेंस ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत आसान सा था, सिंपल डेरिवेशन है, सिर्फ आपने सारी डेरिवेशन करनी है फ्लक्स के लिए। फ्लक्स को आपने जो इसके जनरल फार्मूला इंडक्टेंस को उसमें पुट करेंगे तो आप ये वाली क्वेश्चन डिराइव कर लेंगे। बहुत आसान था, ये था इंडक्टेंस ऑफ टॉरॉयड। और इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक है इंडक्टर विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी मैं बता रहा था कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे आप म्यू और बी नॉट इसको ले आएंगे, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो फिर इंडक्टेंस भी चेंज हो जाएगी। किस फार्मूले से? इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी बाय यूजिंग एल इक्वल्स टू म्यू आर एल नॉट। बी नॉट है जब आप फ्री स्पेस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कोई चीज नहीं रखी, फ्री स्पेस बी। और एल नॉट क्या है? ये भी फ्री स्पेस इंडक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक और इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके आप ये निकाल सकते हैं कि जो एल नॉट है, ठीक है, जैसे सोलिनॉइड के बहुत है, उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट एन का स्केयर ए एल, ठीक है। और अगर आप इसी को चेंज कर दें फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू और म्यू नॉट एन स्केयर ए एल, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है म्यू और की, जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उसके बारे में मैं आपको टॉपिक बड़ा डिटेल के साथ बता चुका हूँ। ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक टाइप कितनी मटेरियल्स होते हैं, उनमें से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, इनमें जो म्यू और की वैल्यू है ना, ये किस रेंज में होती है? 10⁻³ टू 10⁻⁴, ठीक है, जिसमें ये डोमेन्स वगैरह बनते हैं। तो यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर इंडक्टेंस जो है ना वो इतने गुना बढ़ जाएगी, सो सिंपल। इंडक्टेंस किसी भी, क्योंकि ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही है, और किस फॉर्म में? 10⁻⁻1000 से लेके 10,000 तक म्यू आर की वैल्यू है। तो ये इससे इंडक्टेंस उतनी इनहांस कर जाएगी अगर आप वो सॉलिनॉइड के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो म्यू आर रेशो होती है कि फ्री स्पेस में जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है, और उसके बाद जब आप उसको किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर रखते हैं, जो रेशो है वो म्यू आर है, और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखने से इंडक्टेंस की वैल्यू इनहांस हो जाती है। कितनी इनहांस हो जाती है? 10⁻³ टू 10⁻⁴। ये भी आपने इसके साथ ये पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है कि जो आज वाला टॉपिक है आपको इजीली समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।